इस्कॉन रथ यात्रा आयोजित करता है 4000 से भी ज़्यादा जगहों और स्थानों में। और आज हम देख रहे हैं कोई भी देश का, अब कलकत्ता रथ यात्रा में ये जो है इस कलकत्ता शहर वो इस्कॉन के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद कलकत्ता में ही उनका जन्म हुआ था। और प्रभुपाद जब वो छोटे थे 5 वर्ष से ही उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। आज कोलकाता रथ यात्रा 54th रथ यात्रा है और पूरी रथ यात्रा के बाद में यह विश्व का सबसे पॉपुलर रथ यात्रा बन गया है। यहाँ पर कई देशों से भक्त आते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि इस साल हम लोग ने जगन्नाथ भगवान का जो रथ है उसके चक्कों को चेंज किया। तो इससे पहले 48 वर्ष से उसमें बोइंग 747 के चक्के लगे हुए थे, उसको आज हम लोग ने चेंज करके सुखोई टायर्स लगाए हैं। जो सुखोई टायर 30 सुखोई विमान है, सबसे उन्नत लड़ाकू विमान, उसके ब्रांड न्यू टायर हमने जगन्नाथ रथ में लगाए हैं। तो बहुत लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व में तो ऑलरेडी लड़ाई की स्थिति है, तो ये अचानक इस्कॉन वाले क्यों आप लोग सुखोई के टायर भगवान के चक्के में लगा दिए। इवन MRF कंपनी, जिससे जब हमने उनसे मांगा कि हमें ये सुखोई का टायर चाहिए, तो वो भी प्रश्न कर रहे थे कि भैया आप लोग को क्यों चाहिए। लेकिन जब उन्होंने वेरीफाई किया तो उन्होंने हमें चक्के दिए और हमने चेंज किया। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सुखोई चक्का क्यों लगाया गया, तो ये तो भगवान की इच्छा है कि उन्होंने सुखोई चक्कों को ग्रहण किया। लेकिन हम देखते हैं कि कलकत्ता रथ यात्रा में देश विदेश के भक्त आते हैं। पिछले वर्ष जब जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने चाइना से जो भक्त थे, अमेरिका से जो भक्त थे, रशिया से जो भक्त थे, यूक्रेन के भक्त थे। हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन में कितना भयंकर युद्ध चल रहा है 3 वर्षों से, और एक दूसरे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं। और एक कटुता तो हो ही जाते हैं। यूक्रेनियन सोचते हैं कि रशियन लोग हमारे इस परिवार के लोगों को मार दिया। हमारे इस्कॉन का जो एक फूड फॉर लाइफ हम रिलीफ करते हैं, उनके भी भक्त यूक्रेन में मारे गए। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि मतलब लोगों के बीच में कि कटुता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब देश विदेश के लोग जगन्नाथ के सामने आते हैं तो अपनी सारी शत्रुता को भूलकर हाथ उठाकर जय जगन्नाथ बोलते हैं। तो जगन्नाथ का यही अर्थ है कि वो जगत के नाथ हैं। बहुत बार लोग हमने देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में क्या होता है, बाहर में तो हम देखते हैं कि सभी देशों का झंडा लहरा रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहा है। लेकिन आप मायापुर में आइए, इस्कॉन मायापुर में आइए। मायापुर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर पर है। वहां पर भी 150 देशों, मैं कहूंगा कि 180 देशों के लोग जनवरी फरवरी में एक साथ आते हैं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं करता है। सब क्या करते हैं, सब दोनों हाथ को उठाकर जय जगन्नाथ कहते हैं। तो सही रूप में अगर यूनाइटेड नेशन है तो वो इस्कॉन मायापुर में आपको मिलेगा। तो रथ यात्रा का इस वर्ष का हमारा यही थीम है। सभी लोग हम देख रहे हैं कि विश्व युद्ध होने के कगार पर है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और कलकत्ता रथ यात्रा के माध्यम से, इस्कॉन मायापुर के एग्जाम्पल से हम विश्व को बताना चाहते हैं कि अगर हमको सही यूनाइटेड नेशन बनाना है तो भगवान को केंद्रित करके हमको शांति का संदेश देना चाहिए। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है जो ऐसी रथ यात्रा है जो भगवान खुद अपने मंदिर से निकलते हैं, और वो ना तो जात देखते हैं, ना तो पात देखते हैं, ना तो नेशनैलिटी देखते हैं, आप किस देश को हो, किस रंग के हो, कुछ नहीं देखते हैं, बस निकलते हैं तो कृपा देते हैं। तो आइए हम सभी लोग इस्कॉन कोलकाता की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करें। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जानते हैं कि मैडम हमारे कलकत्ता की रथ यात्रा को उद्घाटन करती हैं, लेकिन इस बार दीघा में जगन्नाथ की 24 घंटा इंडिया टीवी सर्वदा सबार पाशे सबार माझे। आज ए पर्यन्त संगे राखुन 24 घंटा इंडिया टीवी। देखते थाकुन सब जेलार सब खबर सबार आगे 24 घंटा इंडिया टीविर पर्दाय। नमस्कार।